everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Turkey's earthquake. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we'll cover why this is a news. So students, अभी आपने देखा है कि टर्की और सीरिया में कितना ज़्यादा सीवियर अर्थक्वेक आया है और उससे कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइफ्स एंड बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि तीन वहाँ पे अर्थक्वेक आया है, मीन्स 3 मैग्नीट्यूड के वहाँ पे अर्थक्वेक आए हैं, 7.8, 7.6 एंड 6.0, जिसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा कर रख दिया. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी अर्थक्वेक्स एंड इट्स मैकेनिज्म. सो स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है कि जो ग्राउंड सर्फेस की विग्नेस शेकिंग को ये अर्थक्वेक कहते हैं, विच इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द मूवमेंट अंडर द अर्थ सर्फेस. और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि सभी डायरेक्शन में फिर ट्रैवल करती है एंड उससे बहुत ज़्यादा लाइफ का डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है. और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है कि कितने ज्यादा वाइब्रेशन और सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक से जनरेट हुई हैं, उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम सिस्मोग्राफ्स कहते हैं. एंड द पॉइंट वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स, उससे अगर बिलो वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं, एंड अगर उससे अबव वाले पोर्शन की बात करें तो उसे एपिसेंटर कहते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जैक्टली व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स. इसके बाद हम टर्की के बारे में बात करेंगे कि वहां पे क्या क्या सिचुएशन है और क्यों वहां पे अर्थक्वेक्स आए. बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक. सो स्टूडेंट्स, जो अर्थ की आउटर मोस्ट सर्फेस है, दैट इज क्रस्ट, उसके अंदर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मीन्स वो फ्रेगमेंटेड है काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से, और उन टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस को हम प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, जिनके अंदर काफ़ी सारे फॉल्स होते हैं. और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लोली मैनर में स्लाइड करती हैं, बम्पिंग इनटू ईच अदर. और उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है, कोई प्लाज्मा है, कोई लिक्विड है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है. लेकिन जो एजेस होते हैं ना, मीन जो प्लेट बाउंड्री होती है, वो स्टक हो जाती हैं क्योंकि वो रफ होती हैं, वो इतना ज़्यादा स्लाइड नहीं कर पाती. और जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो काफ़ी स्लाइड करके ट्रैवल कर जाती हैं. और मेजर अर्थक्वेक तभी आता है जब जो एजेस हैं वो एक जगह स्टक हो गए, वहाँ से निकल ही नहीं रहे, और जो उसकी प्लेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उससे दूर पहुँच चुकी हैं, तब एक बहुत ज़्यादा विगरस शेकिंग ऑफ द अर्थ हमें दिखाई देती है और अर्थक्वेक से फिर काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट अर्थक्वेक्स मेजरमेंट्स, कैसे इन्हें मेजर करते हैं. तो इसके लिए 2 स्केल्स हमारे पास, रिचर स्केल्स जिससे हम मैग्नीट्यूड को नापते हैं, एंड मर्कली स्केल जो इंटेंसिटी के बारे में बताता है. इंटेंसिटी मीन्स कि ये 1 to 12 रेंज की इंटेंसिटी बताएगा कि उससे कितना ज़्यादा विजिबल डैमेज हुआ है. और रिचर स्केल मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताता है कि अर्थक्वेक के आने से कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ 0 to 10. ओके, तो रिचर स्केल से हम ज़्यादा मेजर करते हैं अर्थक्वेक्स को, उससे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं. और अगर हम रिचर स्केल के अकॉर्डिंगली बात करें तो 2.5 या उससे लेस का अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वो फेल्ट भी नहीं होता, मीन्स पता भी नहीं लगता, ना ही उससे कुछ डैमेज होता है. लेकिन अगर जो अर्थक्वेक है वो 5 के रेंज तक आ रहा है तो वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट महसूस होगा, लेकिन उससे कोई डैमेज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा माइनर डैमेज होगा, बहुत ही कम. लेकिन अगर जो अर्थक्वेक है वो 8 से अबव आ रहा है तो ये काफ़ी सारे डैमेजेस क्रिएट करेगा, कैटास्ट्रोफिक डैमेज चेंज करेगा, एकदम से बिल्डिंग सारी जो भी चीज़ें हैं वो फॉल हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है. तो इतना आपने सब कुछ अर्थक्वेक के बारे में जान लिया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाई टर्की इज प्रोन टू अर्थक्वेक, और वहाँ पे कैसे इतना ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और इतने ज़्यादा लॉसेज हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, जो टर्की, सीरिया एंड जो जॉर्डन वाला एरिया है वो ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स डोमिनेटेड एरिया है विद दी प्लेट्स ऑफ अफ्रीकन, अरेबियन, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से इंटरेक्शन होता है वहाँ पे, और उसके साथ साथ एंटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक का भी इन सबका कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है. तो वहाँ पे अर्थक्वेक्स आना तो नॉर्मल ही है. ओके, और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा अर्थक्वेक आया, बहुत ज़्यादा, जिसने तबाही मचा दी. सो द फर्स्ट रीजन इज रेड सी रिफ्ट और द डेड सी ट्रांसफॉर्म. अगर हम रेड सी रिफ्ट के बारे में बात करें तो जो अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्प्रेड होता जा रहा है, सेंटर स्प्रेड होता जा रहा है. और डेड सी ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करें तो जो अफ्रीका अरेबिया रिलेटिव फॉल्ट है वहाँ पे, उस लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोशन में आ चुके थे, इसलिए ही वहाँ पे इतना ज़्यादा विगरस अर्थक्वेक आया. 2 रीजन और होते हैं. द वन इज नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, क्योंकि जो नॉर्थ टर्की है वो ऐसी जगह पे स्ट्रक्चर्ड है कि उसके राइट लिटरल पार्ट में नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है कि वहाँ से भी फिर अर्थक्वेक आएगा ही आएगा. एंड द लास्ट वन इज साइपेरियन आर्क, क्योंकि जो अफ्रीकन प्लेट और एनाटोलिया ब्लॉक जो है वो एक कन्वर्जेंट बाउंड्री उनके बीच में कन्वर्जेंट बाउंड्री है, इसीलिए ही वहाँ से जो अर्थक्वेक्स आता है वो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है. सो ये 5-6 रीजन मैंने आपको बताया जो कि टर्की अर्थक्वेक के बारे में आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बिफोर एंडिंग द सेशन वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. Tell the answer of the question in the comment section below, and the question is the following statement regarding the earthquakes. It is caused due to the release of energy which generates waves that travels in all direction. And the second statement, the location below the earth's surface where the earthquake
stars is called the epicenter. Which of the following statement is correct according to you? Tell us in the comment section below. Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.